अब हम समझेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन हम लोग देख लिए, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे एक सेल होता है, एक सेल आप लोग पढ़े हैं स्फेरिकल सेल्स, या फिर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर होता है, कौन सा, प्लांट सेल। उसमें साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े हैं, सेम डिट्टो वही साइटोप्लाज्म वही न्यूक्लियस, ऐसा समझ में। ध्यान दीजिएगा, ये सेल है, क्या बाबू, सेल है, यहाँ से लेके ये पूरा एक नर्व सेल है जिसको एक न्यूरॉन तुम कहोगे, समझ में आया। अब ये माइक्रोस्कोपिक होता है ना, कि तुम आंख से देख पाओगे। अब देखो ह्यूमन बॉडी में ना लॉन्गेस्ट सेल यही होता है, न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लंबा वाला सेल कौन होता है, न्यूरॉन, ये भी याद रखना है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है बाबू, न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन। ध्यान दो, ये पूरा एक सेल है, देखो इसमें सेल में क्या क्या है, ध्यान देना। ये जो जेली लाइक सबस्टेंस बीच में भरा हुआ है, इसको क्या कहता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सबस्टेंस को बाबू क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। आगे देखते हैं, बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जो एकदम सेंटर में, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। तो जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है अबाउट द सेंटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, मतलब कि लगभग सेंटर में, पूरे सेंटर में नहीं, लगभग सेंटर में, उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक। आगे देखते हैं, ये जो छोटे छोटे फाइबर्स है, पतले पतले फाइबर्स निकले हुए हैं, छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। जो छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स। अब ये छोटे छोटे फाइबर्स में से एक ऐसा फाइबर होता है जो बहुत लंबा तक निकल गया होता है। ये छोटे छोटे फाइबर्स है ना, तो उसमें से एक फाइबर जो होता है बहुत लंबा तक निकल गया होता है। देखिए यहाँ से ये बहुत लंबा, ये बहुत 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 लंबा तक निकल गया होता है उन सब के कंपेरिजन में, समझ में ना। तो लॉन्गेस्ट फाइबर इस न्यूरॉन सेल का, जो सबसे बड़ा वाला फाइबर होता है, रेशा के जिससे स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है लंबा तक, उसको कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है, एक्सॉन। जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है उसे वो क्या कहता है, एक्सॉन। लिख लेना बाबू, लॉन्गेस्ट फाइबर, ये क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर एक्सॉन। ऐसा समझ में। ये पूरा एक सेल बॉडी है, सेल है, तो इसको क्या कहेंगे, पूरे के पूरे को कहेंगे सेल बॉडी, पूरे को क्या कहेंगे, सेल बॉडी। सेल बॉडी में ये न्यूक्लियस रहा, ये साइटोप्लाज्म रहा, जेली लाइक सबस्टेंस, ठीक है, लिख भी दिया यहाँ पे, जेली लाइक सबस्टेंस जो प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में, न्यूक्लियस के बाहर बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो ये सब जेली लाइक सबस्टेंस क्या है, साइटोप्लाज्म। जो छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं, ये हैं डेंड्राइट्स, शॉर्टर नर्व फाइबर्स। ओके, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला फाइबर है नर्व का, वो क्या होता है, एक्सॉन। अब देखो, फैट और प्रोटीन का एक लेयर जमा हो जाता है। जो सबसे बड़ा वाला फाइबर होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, इसके ऊपर कुछ लेयर बन जाते हैं, किसके, फैट और प्रोटीन्स के, जिसको माइलिन कहा जाता है। केमिकल सबस्टेंस होता है माइलिन, जो किससे किससे बना होता है, फैट और प्रोटीन से। तो ऊपर के लेयर को क्या कहते हैं बाबू, माइलिन। ऊपर के लेयर को, अंदर वाले जो फाइबर निकले हैं यहाँ तक, उनको कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहता है, एक्सॉन। और ये क्या होता है, ऊपर जो लेयर बना है उसको कहा जाता है माइलिन, जो किससे बना होता है, फैट और प्रोटीन से। अब आप एकदम इंड में चले जाओ, अंत में चले जाओ, तो ये नर्व एंडिंग कहलाता है। इस नर्व का सबसे इंड वाला पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पे जो ये निकले हुए हैं छोटे छोटे फाइबर्स, इनके लास्ट में कब आ जाइए, इसको क्या बोल दीजिए, नर्व एंडिंग या नर्व टर्मिनल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, नर्व टर्मिनल्स भी कहा जाता है। टर्मिनेट कर गए तो इन्हें क्या कहा जाएगा, टर्मिनल्स कहा जाएगा। ठीक, समझ में आया। नर्व एंडिंग को नर्व टर्मिनल को, किसका, एक न्यूरॉन का। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सबस्टेंस, बीच में न्यूक्लियस, जो छोटे छोटे फाइबर्स निकले हैं इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स, जो सबसे बड़े वाले फाइबर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है बाबू, एक्सॉन। क्या कहता है, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर छोटे, मतलब कि एकदम पतले पतले कवर बने होते हैं, किसके, माइलिन के। माइलिन क्या होता है, तो फैट और प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल होता है, एक केमिकल सबस्टेंस बन जाता है, फैट और प्रोटीन को मिला के उसका लेयर बन जाता है, उसे बाबू क्या कहता है, माइलिन। क्लियर है।